हेलो माय डियर एक्वेरियंस, मैं आप लोगों के लिए करियर की रीडिंग कर रही हूँ फॉर द नेक्स्ट मंथ। लेट्स सी कि आपके करियर में क्या चल रहा है इस समय और क्या फोकस करने की ज़रूरत है आपको। आपकी सराउंडिंग्स में क्या एनर्जी चल रही है और क्या आपके लिए आ रहा है, क्या आपका फ्यूचर है और क्या आउटकम रहेगा अगर आप अपने करियर में अपने चैलेंजेस को एक पर्टिकुलर तरीके से मैनेज करेंगे। तो अभी आपके करियर में जो भी सिचुएशन चल रही है, पहले मैं रीसेंट पास्ट की सिचुएशन देखती हूँ। रीसेंट पास्ट में आपके करियर में क्या चल रहा था। अगर ये आपको रेजोनेट करता है तो आप इस रीडिंग को आगे देख सकते हैं। सो एक्वेरियन सन मून राइजिंग यानी कुंभ राशि के लिए देख लेते हैं। रीसेंट पास्ट में इनके लिए चल रहा था 9 ऑफ कप्स, तो दैट मीन्स अ वेरी सेटिस्फाइंग कंडीशन, सेटिस्फाइंग सिचुएशन थी। आप इमोशनली सेटिस्फाइड थे। अगर आपको कोई अप्रेजल भी मिला था तो आप खुश थे उससे। ओके, रीसेंट पास्ट में 1 से 3 मंथ्स का पीरियड हो सकता है। प्रेजेंट सिचुएशन देख लेते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन एक्वेरियंस के साथ क्या आ रही है। प्रेजेंट सिचुएशन में हाई प्रीस्टेस है। आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो क्वाइटली, जो आपको आप एक तरह से काफ़ी क्वाइट ऑब्जर्वेंस में हो। कुछ चीज़ें जरूर आप देख रहे हो जो कि आपको समझ में आ रही हैं, जो कि एक्चुअली में आपको लग रहा है कि वेरी वेरी माइन्यूटली यू आर ऑब्जर्विंग थिंग्स। ओके, पहले तो आप खुश की एनर्जी में थे बट अभी आप बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कर रहे हो चीज़ों का और साइलेंट जोन में हो समहाउ, जस्ट ऑब्जर्विंग। ओके, सो यस, क्वाइट ऑब्जर्विंग आपकी नोटिस हो रही है। बहुत सेंसिटिव भी हो इस समय आप और बहुत इंट्यूटिव भी हो। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है जल्दी ही, नेक्स्ट वीक मान लीजिए, उसमें क्या आ रही है एनर्जीज। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जॉस्शन की एनर्जी से टायर्ड होने लगे रहे होगे आप। ऐसा एनर्जी आ रही है कि कितना करूं मैं। ओके, आई एम गेटिंग टायर्ड नाउ। ओके, सो यस, आपको फोकस करने की क्या ये देखते हैं आपके फ्यूचर में क्या आ रहा है। पहली बात तो आपके फ्यूचर में आ रहा है द 7 ऑफ कप्स। ओके, तो दैट मीन्स थोड़ा कन्फ्यूजन की स्टेट है, थोड़ी कन्फ्यूजन की स्टेट है फ्यूचर में। आपकी स्ट्रेंथ क्या है देखते हैं ज़रा। आपकी स्ट्रेंथ है आपका पेशेंस ओनली, बिकॉज आपने काफ़ी वर्क किया है बट उसका इनपुट आपको अभी तक नहीं मिला है समहाउ। सो आप क्वाइटली पेशेंटली वेट कर रहे हो। ओके, कि भाई ठीक है ना, इट विल ग्रो अप, इट विल ग्रो अप बिकॉज यू आर साइलेंट राइट नाउ। ओके, जस्ट वेटिंग। सो यस, ये कि आपकी सराउंडिंग की एनर्जी क्या है करियर में एक्वेरियंस। बट कार्ड्स अपने आप फ्लिप क्यों कर रहे हैं ऐसे, और वो भी अलग तरीके से। आई डोंट नो आपकी सराउंडिंग की एनर्जी क्या है एक्वेरियंस। द वर्ड सराउंडिंग में बड़े चेंजेस हो रहे हैं। जिस भी ऑफिस इन्वायरमेंट में या वर्क इन्वायरमेंट में हो, वहाँ चीज़ें बहुत बड़े तौर पे चेंज हो रही हैं, गुड के लिए चेंज हो रही हैं। वर्क इन्वायरमेंट, इट इज़ नॉट फॉर द बैड। ओके, यू आर जस्ट साइलेंटली ऑब्जर्विंग इट। आपके होप्स एंड फियर्स में क्या है, मे बी आपके होप्स एंड फियर्स में हो कि इतनी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं तो कहीं मेरा जॉब का या फिर मेरे बिजनेस का कुछ नुकसान ना हो। ऐसा यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ डिप्लोमेसी यानी कि कम्युनिकेशन पे आप काम करना चाहते हो। आपको लगता है कि नहीं, वॉट एवर आई से इट शुड बी, वॉट एवर आई से शुड बी इन अ वेरी डिप्लोमेटिक मैनर। किसी को हर्ट ना करूँ मैं, या फिर आपको ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास जो बहुत ही बहुत सेंसिबल हैं। ओके, उनसे आपको डर लगता है। दे माइट बी वेरी स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल। ओके, यू माइट बी सेंसिटिव राइट नाउ। सो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेट्स सी कि आपको फोकस किस पे करना है एक्वेरियंस। एक्वेरियंस को फोकस किस चीज़ पे करना है। फोकस ऑन द टावर। ओके, तो डिसेबिलिटी हो सकती है बिकॉज आपके सराउंडिंग में चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो दे आर चेंजिंग फॉर द गुड, दे आर नॉट चेंजिंग फॉर द बैड। हो सकता है आपकी हायरकी में चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ न्यू लोग ऐड हो रहे हैं, कुछ ओल्ड लोग जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बट दिट इज़ अ क्लींजिंग प्रोसेस, इट इज़ हैपनिंग फॉर अ न्यू इस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस में भी हो सकता है कोई चीज़ों की डिमांड सप्लाई कम ज़्यादा हो जाए, तो यू आर जस्ट साइलेंटली ऑब्जर्विंग। ग्रोथ नहीं है बट आप जस्ट साइलेंट ऑब्जर्व कर रहे हो द चेंजेस, बिकॉज चेंजेस बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं आउटसाइड में। यू नीड नॉट टू वरी। ओके, यू वट एवर योर होप्स एंड फियर्स आर कि आप अपना मैदान ना छोड़ो। आपको ऐसा लगता है कि आप मैदान में डट के खड़े रहो, ये आपके होप्स एंड फियर्स है बिकॉज मैदान में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं आपके वर्क प्लेस पे। ओके, अगर आप इस टावर पे फोकस करोगे कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग, दिस डिसेबिलिटी तो है, ये आप फोकस करोगे, डिसेबिलिटी है और मैं बिल्कुल साइलेंट हूँ, यू आर नॉट रिएक्टिंग।
देखिए ये चल रहा है आपके इन्वायरमेंट में, ये सारे चेंजेस चल रहे हैं, देयर सो मेनी चेंजेस। कुछ टूट रहा है, फूट रहा है, कुछ लोग रिज़ाइन कर रहे हैं, लेइंग ऑफ हो रहा होगा, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, हैपनिंग फॉर द गुड ओनली, बट यू आर जस्ट साइलेंटली वॉचिंग। ओके, सो येस, योर फोकस इफ सपोज यू वो करो कि अनस्टेबिलिटी जो है दैट इज़ नॉट फॉर द बैड। ओके, तो देन व्हाट रिजल्ट यू अचीव इन द फ्यूचर। अगर आप इस चीज़ को मान के चलो कि कभी भी कोई चीज़ें क्लियर आउट होनी होती हैं तो अनस्टेबिलिटी होती है, दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। ओके, तो लेट्स सी, बट फ्यूचर में आपके कंफ्यूज होने की संभावना है बिकॉज ऑफ दैट मच अनस्टेबिलिटी। बट अगर आप साइलेंटली ऑब्जर्व करो विदाउट एनी रिएक्शन, व्हाट इज़ द रिजल्ट? अगेन द रिजल्ट इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आपको ये इस अनस्टेबिलिटी से मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में इसको कोप अप ना कर पाओ। ओके, तो लेट्स सी व्हाट एडवाइस आपको लगे कि नो, आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद दैट मच चेंजेस अराउंड मी, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज। सो लेट्स सी हाउ डू यू कोप अप। आपको हेल्प अवेलेबल रहेगी, ये ध्यान रखना। अब फिर भी देखते हैं कि आपको इस 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से कैसे बचना है, इस वरी एंग्जाइटी से जो आपको फ्यूचर में हो सकती है, आप कैसे बचोगे। एक्वेरियंस, the star, believe in the magic, believe in the magic. Sometimes when things are not happening for the good, okay, just आपको एक illusion जो है ना, एक illusion ही जिंदा रख सकता है। Okay, so things are happening, things are crumbling down also, okay, but you must keep believing in higher dreams, higher goals right now, because present situation जो आपके outside है वो you know it's not very conducive. Okay, although it is good, it's changing for the good, but you might not able to see it, you might be worried about it. Okay, and it is but natural, ये बहुत natural चीज़ है, ठीक है ना। बट आपको करना है कि यू शुड बिलीव इन द मैजिक। अपने गोल्स एंड ड्रीम्स, उनसे नाता नहीं छोड़ना है, उनसे नाता नहीं छोड़ना है। सो आप नाइट में भी अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को रिव्यू करके सो सकते हो, ताकि दैट यू नो दिस एनर्जी के बदले रात में ये जो एनर्जी है इंसोम्निया की, एंग्जाइटी की, उसमें अपने ड्रीम्स, अभी भी मेरे ड्रीम्स जिंदा हैं, वो वाली एनर्जी आपको अपने आप से ही इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी अपने माइंड में, ठीक है। सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियंस। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे drsimasikkha@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।